नमस्कार, मैं आशीष राठौर। ये इतिहास गवाह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपो किड्स और आउटसाइडर के बीच में जो भेदभाव हुए हैं और होते रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ी जो अपडेट आई है, जो बात आई है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक ऐसे अच्छे फिल्म को भी जो पब्लिकली उसे सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल वाले उसे ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म जो है वो पूरी तरीके से सुपर डुपर हिट होने के बावजूद भी सुपर डुपर फ्लॉप है। लेकिन इसलिए क्या इनको किसी से सुपारी मिली हुई होती है? लेकिन वही अगर कोई नेपो किड की फिल्म होगी, भले ही उस फिल्म में कोई बात हो ना हो, लेकिन उस फिल्म पे इतनी अच्छी कवरेज मिलती है कि लोगों ने नहीं भी देखा है उस फिल्म को तो जा करके देखने जाएंगे। आज कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरत है कि कार्तिक आर्यन को सपोर्ट करने की, क्योंकि कार्तिक आर्यन ने उनको उस इंडस्ट्रीज में हो रहे कॉन्स्पिरेसी को लेकर के जो उन्होंने बात कही है और दोस्ताना 2 से निकाल देने पे उन्होंने जो रिएक्ट किया है और किस तरह से वो सारे जो भी एसएसआर के साथ हुआ था उस इंडस्ट्री में, वो बिल्कुल ही अब कार्तिक आर्यन के साथ भी एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है और बनाया जा रहा है। लेकिन ये भेदभाव क्यों और ये इस तरह का अन्याय क्यों? जो कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका आई है उसको लेकर के क्या IMDb की रेटिंग है, और कुछ ऐसी भी रेटिंग आपको दिखाएंगे कि फिल्म खराब होने के बावजूद भी, रेटिंग खराब होने के बावजूद भी उसको मीडिया कवरेज क्यों इतना अच्छा मिलता है। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की है कि कोई भी फिल्म अगर रिलीज होती है तो रिलीज होने के कुछ घंटे बाद या फिर कुछ दिन बाद तुरंत HD में वो फिल्म की पायरेसी हो जाती है, यानी लीक पूरी तरीके से हो जाती है। और वही समस्या अभी धमाका फिल्म जैसे रिलीज हुई है कल नेटफ्लिक्स पे, और उसकी पायरेसी हो चुकी है। यानी जहां पे जो प्रोड्यूसर हैं, जो वहां के टीम लोग हैं, जो करोड़ों रुपए इस फिल्म में इन्वेस्ट करते हैं, और पल भर में ये पायरेसी हो जाता है और इस फिल्म की जितनी ज़्यादा लागत होती है उतनी भी नहीं निकल पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी बनी हुई है। ये कोई धमाका फिल्म के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। ये समस्या चाहे वो सूर्यवंशी की हो, चाहे राधे की हो, चाहे कंगना रनावत मैम की थलाइवी फिल्म हो, ये भी बड़ी समस्या जो अभी निकल करके सामने आ रही है। अब इस पे साइबर सेल वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं सीरियस दिख रहे हैं, लेकिन जो इसका तह है और जो इसकी अंतर की चीजें हैं वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। ये पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो तुरंत बाद इस फिल्म की HD में पायरेसी कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा अब खबरें से, सोर्सेस से बात आ रही है कि ये प्रोडक्शन टीम से ही या फिर प्री प्रोडक्शन टीम से ही कुछ लोग होते हैं जो इस फाइल को पूरी तरीके से पायरेसी करके इसको ना जाने कितने लाख में या करोड़ों में डील करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा आहत पहुंचती है फिल्म इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे लोग हैं। लेकिन अब बात आपको लेकर के चलते हैं वहां पे जो कार्तिक आर्यन के साथ अभी भेदभाव हो रहा है। उन्होंने क्या ऐसी बात कह दी है कि फिर से एक बार मुद्दा उठ चुका है। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पे उनके फिल्म कल आई कार्तिक आर्यन की धमाका, और धमाका ने इतने अच्छे धमाके किए, पूरे देश और दुनिया में लोगों ने उनको सपोर्ट किया और फिल्म के कंटेंट में भी दम था। मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म की IMDb की रेटिंग जो है वो 10 में से 8.9% है। यहां पे लोगों ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। हालांकि ऐसी अभी जितनी लॉकडाउन के बाद फिल्में आई हैं, IMDb की रेटिंग के हिसाब से रॉटेन टोमेटो एक सड़ा हुआ अंडा पब्लिक फेंकती है फिल्मों पे, उसकी भी रेटिंग देती है IMDb। लेकिन इस फिल्म में कोई भी रॉटेन टोमेटो की कोई परसेंटेज है ना, कोई किसी तरह का ऑडियंस ने इन पे सड़ा हुआ अंडा फेंका है। लेकिन फिल्म में ऐसी बात है इसलिए। लेकिन जिस तरीके से मीडिया कवरेज बन रही है, मीडिया में बातें आ रही हैं कि इस फिल्म के में मजा नहीं आया, ये धमाका जो फिल्म है वो धमाका नहीं कर पाई, इस तरह की खबरें फैला फैला करके लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्लॉप जा रही है, ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है। क्या इसलिए कि ये कार्तिक आर्यन जो हैं वो नेपो किड नहीं है? क्या इसलिए कि ये एक आउटसाइडर हैं, एक कॉलेज ड्रॉपर हैं, इन्होंने स्ट्रगल करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया, इसलिए इनके साथ ये भेदभाव करी जा रही है? ये सवाल जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन वही मैं आपको लेकर के चलता हूं कि हाल में ही जो फिल्म सूर्यवंशी आई,
पूरी तरह से उसने अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन फिर भी मीडिया कवरेज इतना हाई टाइटल में लिखा गया था कि फिल्म ने ब्लॉकबस्टर हिट किया है। आप कार्तिक आर्यन के फिल्म धमाका को देखिए, आईएमडीबी ने 8.9% दिए हैं रेटिंग दी है। आईएमडीबी की बिल्कुल ही ऑथेंटिक रेटिंग होती है, लेकिन वही सूर्यवंशी की जब आप रेटिंग जाकर के देखेंगे तो ओनली 6.9% है, यानी कि यहां पे धमाका से कम रेटिंग पॉइंट दी गई है सूर्यवंशी की। लेकिन फिर भी यहां पे क्यों मीडिया कवरेज जो है वो सूर्यवंशी को ज्यादा दिया जाता है कि ब्लॉकबस्टर हिट रही है फिल्में। और यहां पे आप देख लेंगे कि सूर्यवंशी को रॉटेन टोमेटो जो है वो 33% लोगों ने फेंके हैं, यानी सड़ा हुआ टमाटर लोगों ने इस फिल्म पे 33% फेंके हैं। फिर भी मीडिया कवरेज अच्छा मिल रहा है, इसलिए कि ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। क्या ये आउटसाइडर हैं कार्तिक आर्यन? तो क्या इसलिए इनके साथ भेदभाव करी जा रही है? कोई भी आप फिल्म को उठा करके देख लीजिए, वो नेपो किड की, यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि जो फिल्म हाल में आई थी राधे, उसको लेकर के भी मीडिया कवरेज बहुत अच्छी चली। लेकिन अब जो सवाल है वो तो खरा शुरू होना हो गया है कि कार्तिक आर्यन की फिल्म इतनी अच्छी अगर जा रही है, सुपर डुपर हिट जा रही है, फिर भी इस तरह का मीडिया कवरेज क्यों, लोगों को क्यों बरगलाने की कोशिश करी जा रही है और बताने की कोशिश करी जा रही है कि इस फिल्म में कोई भी दम नहीं है, मत देखो। लेकिन यहां पे कार्तिक आर्यन जिस तरीके से उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, एक अलग तरह का जो उनके साथ एक आउटसाइडर की जो वहां पे इमेज बनी हुई है इंडस्ट्री में, तो आज उन्होंने ये बात कही कि अगर इसी तरह से मेरे साथ इस तरह का व्यवहार अगर होते रहा तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक इस इंडस्ट्री में चल पाऊंगा। आपको याद होगा कि दोस्ताना 2 से कैसे कार्तिक आर्यन को हटा दिया जाता है और हटाने के बाद किस तरीके से पूरा माहौल जो है वो क्रिएट होता है। लोगों ने कहा कि कार्तिक आर्यन के साथ इस तरह का व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक आउटसाइडर है। आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट करने की जरूरत है कार्तिक आर्यन को, लेकिन यहां पे तो लोग तब सपोर्ट करते हैं जब इंसान चला जाता है, तो जब रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो अगर इंसान जिंदा होते हुए अगर पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी तो वैसा नौबत कभी नहीं आएगा। आखिर क्यों कार्तिक आर्यन को यह बात बोलनी पड़ी कि मुझे पता नहीं कि मैं कितना दिन तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल पाऊंगा? यह बहुत बड़ा बात है, यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उनके साथ भी वैसा कॉन्स्पिरेसी हो रहा है जैसा कि एक आउटसाइडर के साथ होता है। हालांकि दोस्ताना 2 से निकाल देने के बाद जो करण जौहर ने उनको फिल्म से हटा दिया था कि ये रेगुलर नहीं है, ये पूरे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इस फिल्म से इनको बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। तो पहली बार कार्तिक आर्यन ने इस पे तोड़ी है चुप्पी और कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूं, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं और क्या माहौल मेरे प्रति क्रिएट कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जो चीजें निकल करके सामने आई थी कि दोस्ताना 2 से मुझे निकाल दिया गया है, कुछ दिन शूटिंग करवाने के बावजूद मुझे इस फिल्म से निकाल दी गई है, कुछ करोड़ रुपए मुझे पेड कर दिए गए थे, उस पैसे को भी वापस ले लिया गया। इससे मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, बहुत ही ज्यादा निराश हुई। और सोच लीजिए कि दोस्तों अगर ऐसा किसी के साथ और हो तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार जरूर हो जाएगा, क्योंकि एक लोग को मिलके अगर 10 लोग टारगेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान का जो माइंड है वो ब्रेक होगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय